आपका हमारे चैनल पर। अभी तक हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल कर रहे थे। उसके अगले प्रश्नों की श्रृंखला को अब हम देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं ये बताना है फ्रेंड्स हमें कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। तो यहाँ पर हमारे आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स, ये सी नंबर 400 से अधिक आर्टिकल हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम। भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल हैं तथा आज इनकी संख्या लगभग 450 हो गई है, परंतु यह अभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़ाकर 12 हो गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे ये बताना है फ्रेंड्स हमें कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो ये सी नंबर 395 अनुच्छेद थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गणना की दृष्टि से वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ पर बी क्वेश्चन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। यहाँ पर बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही होगा हमारा। तो यहाँ पर मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। यहाँ पर सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पर दिए हुए कुछ जैसे क्वेश्चन हमारे, नए राज्यों के गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। सूची सेकंड में जो हमारे अनुच्छेद दिए गए हैं या भाग दिए गए हैं उनसे हमें इनका सही मिलान करना है फ्रेंड्स। तो ये हमें बताने हैं। इसमें हमें सही कूट का चयन करके इसको फ्रेंड्स मिलान करना है। तो यहाँ पर नए राज्यों का जो गठन है वो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में दिया गया है। नए राज्यों का गठन। नागरिकता हमारा भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया है। मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में दिया गया है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड्स हमारा। ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। इसकी व्याख्या देख लेंगे फ्रेंड्स हम। संविधान के अनुच्छेद 117 1, 2 व 3 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में चर्चा, निर्बाधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है।
यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 312। इसकी भी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या संस्था और संविधान के अनुच्छेद जो हैं वो सुमेलित हैं। यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स कौन सा सुमेलित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में, संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 और महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा कौन सा आंसर सही होगा। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। इसकी व्याख्या देख लेंगे फ्रेंड्स हम। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन का मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ लोक सेवा आयोग जो है वह अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। इसमें निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए बनाया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए बनाया गया है। अनुच्छेद 48 जो है समान नागरिक संहिता के लिए है, और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 जो है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण है इसमें फ्रेंड्स। तो इसमें कौन सा हमारा गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पर डी नंबर, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं, यहाँ पर अनुच्छेद 50 के द्वारा न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया जाता है फ्रेंड्स। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 48 में न होकर अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स हम। यहाँ पर भी हमारा सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है फ्रेंड्स हमारे। तो यहाँ दिया हुआ है अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद और उसके विषय दिए हुए हैं। सूची फर्स्ट में है अनुच्छेद 124 किससे है संबंधित है। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 245। तो फ्रेंड्स इसमें बताना है हमें अनुच्छेद 124, इसका पूरा ये कूट नीचे दिया गया है, इसके कूट में कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा, तो ए नंबर सही होगा। इसकी व्याख्या भी देख लेंगे फ्रेंड्स हम। संविधान अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 है उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 352 आपात उपबंधों की उद्घोषणा आकस्मिक प्रावधान पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 368। सूची सेकंड में है संशोधन की प्रक्रिया फर्स्ट में, सेकंड में है मंत्रिपरिषद, थर्ड में है समानता का अधिकार और फोर्थ में है नीति निर्देशक तत्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो ये अनुच्छेद 14 है ये समानता के अधिकार से संबंधित है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये अनुच्छेद 36 है वो किससे संबंधित है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 74 जो है वो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें कौन सा कोड सही होगा फ्रेंड्स हमारा, तो इसमें हमारा डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। इसमें भी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ विषय दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसके अनुच्छेद दिए हुए हैं। विधानता नए राज्य को शामिल करना, समता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है। दूसरी तरफ हमारे अनुच्छेद दिए हैं। अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 2 हो गया, अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 22। तो इसमें फ्रेंड्स हमें बताना है विधानता नए राज्यों को शामिल करना जो है वो अनुच्छेद 2 में दिया गया है फ्रेंड्स। विधानता नए राज्य को जो शामिल करना है वो अनुच्छेद 2 में दिया गया है फ्रेंड्स। और समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में है हमारा। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 111 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा हमारा कोड सही है ये बताना है हमें। यहाँ पर हमारा बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और उनकी अंतर्वस्तु यानी विषय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 164। इसमें जो विषय दिए हैं तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य विधानसभाओं की संरचना। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। इसमें कूट दिया गया है। इसमें है हमारा फ्रेंड्स ये ए नंबर सही है। इसको हम मिलान भी कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। अनुच्छेद 54 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद जो 75 है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है फ्रेंड्स ये। अनुच्छेद 155 जो है वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 164 जो है वो फ्रेंड्स मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। और राज्य विधानसभाओं की जो संरचना है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 170 में वर्णित है। इसका कोड हमारा ए सही होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 323 ए, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 320। इधर विषय दिए गए हैं। निर्वाचन है पहले में, दूसरे में प्रशासनिक अधिकरण, तीसरे में लोक सेवा आयोगों के कार्य, चौथे में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण। इसमें फ्रेंड्स हमें मिलान करना है सही। तो अनुच्छेद 323 जो है वो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण से क्या संबंधित है फ्रेंड्स?
अनुच्छेद 323A जो है वो हमारा प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 330 जो है वो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है ये। और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित है फ्रेंड्स। इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें कूट मिलाना था फ्रेंड्स हमारा, तो सही आंसर यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में दिया गया है संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपात, अखिल भारतीय सेवाएं। सूची सेकंड में दिया गया है पहले में अनुच्छेद 360, दूसरे में अनुच्छेद 312, तीसरे में अनुच्छेद 280 और चौथे में है अनुच्छेद 368। तो फ्रेंड्स इसे हमें मिलान करना है। संवैधानिक संशोधन जो है वो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 368 में दिया गया है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में। वित्तीय आपात जो है वो अनुच्छेद 360 में दिया गया है। और अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में दिया गया है। इसके कोड का मिलान करना है फ्रेंड्स। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, जिसमें संस्थान और अनुच्छेद दिए गए हैं फ्रेंड्स। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। दूसरी तरफ अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 323A। तो इसमें फ्रेंड्स हम इसको मिलान करेंगे। भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो अनुच्छेद 148 में दिया है। फिर वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A में है, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो इसमें सही कूट कौन सा मिलाना है हमारा फ्रेंड्स? ये ए नंबर सही है। कौन सा सही है? ए नंबर। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? अनुच्छेद 17 न्याय के समझ समता समानता हो गई। अनुच्छेद 78 संसद का गठन। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। इसमें बताना है फ्रेंड्स कौन सा सही है हमारा आंसर। तो ये डी नंबर सही है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। बाकी ये सारे हमारे गलत हैं। इसकी व्याख्या हम देख लेंगे फ्रेंड्स एक बार। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा का उल्लेख किया गया है। अन्य अनुच्छेदों के सही उत्तर। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति की जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। इसमें भी क्या करना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। संविधान के अनुच्छेद हैं और उनके एक तरफ दिया है प्रावधान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे ये जो अनुच्छेद 215 हो गया, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 प्रावधान किस किस चीज़ में है? यहाँ पर किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति और उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। इसमें फ्रेंड्स हमें सही मिलान करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 215 जो है वो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
ये यहाँ पर हमारा फोर्थ से मिलेगा। अनुच्छेद 222 जो है वो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, पहले नंबर से मिल जाएगा ये हमारा। अनुच्छेद 226 में है विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 226 में दिया गया है फ्रेंड्स। और सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 227 में दिया गया है। तो इसमें कौन सा कूट सही होगा फ्रेंड्स हमारा? यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे एक बार पुनः। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। अनुच्छेद 76 सूची फर्स्ट में अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 131। सूची सेकंड में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तीसरा है भारत का महान्यायवादी। चौथा है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। तो इसमें फ्रेंड्स हमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। अनुच्छेद 76 में हमारा भारत का महान्यायवादी दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर भारत के महान्यायवादी जो हैं वो अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अनुच्छेद 75(1) में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 131 में जो है फ्रेंड्स ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा फ्रेंड्स सही होगा? यहाँ पर हमारा बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से इसमें भी मिलान करना है। एक तरफ प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं। विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद और उनकी संख्या दी गई है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 41। तो इसमें फ्रेंड्स बताना है कि कौन सा मिलान सही है। इसमें विधि के सम्मुख जो समानता है वो हमारा अनुच्छेद 14 में दिया गया है। कार्य करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में दिया गया है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ ये अनुच्छेद 42 में दी गई हैं। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा ये अनुच्छेद 45 में दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा सही कूट कौन सा मिलान होगा? इसमें यहाँ पर बी नंबर सही होगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू। मेरे चैनल को शेयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।